डेफिनेटली दिख रहा है कि अरुणिता के फैंस ने किया है पवन के सॉन्ग का बॉयकॉट। इसमें कोई शक नहीं है। और अरुणिता के फैंस मुझे भी कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई देख लो भाई, आप व्यूज़ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो। करूँगा ना भाई, ऐसा नहीं कि मैं कभी बायस्ड हूँ। हालांकि मैं दोनों का फ़ैन हूँ तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलो आप ही अगर एक दूसरे का बुरा चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। 21 घंटों में खाली 36,000 व्यूज़ आए हैं पवनदीप के सॉन्ग को। उसके सब्सक्राइबर्स है चैनल के 7.68 लैक्स। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ओ मेरी सुआ जो सॉन्ग है, क्या ये व्यूज़ अच्छे हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो पवनदीप राजन के कभी भी सॉन्ग्स को अगर आपने देखा होगा तो उसके जो सॉन्ग्स हैं वो धीरे 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 व्यूज़ उसके बढ़ते हैं। अभी कुछ लोग बॉयकॉट करने वाले हैं, कर रहे हैं, करने दो। अगर 21 घंटों में 36,000, मैं ये कहूँगा बुरा भी नहीं है, पर ये अच्छे भी नहीं है। मैं भी मानता हूँ बॉयकॉट तो देखने को मिला है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ हेटर्स के भी कमेंट्स है वहाँ पे, पर मैं कर नहीं सकता उसके कुछ। देखो भाई, मैं उन दोनों का सपोर्टर हूँ, तो मुझे इस बात में मत घसीटो कि इस बात पे बात मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं बायस नहीं बनना चाहिए, आपने सच बोलना चाहिए। तो ठीक है ना, सच तो मैं बोल ही रहा, बायस तो मैं नहीं हूँ। मैं खुद ये मानने को तैयार हूँ कि 21 घंटों में 36,000 व्यूज़ अच्छे नहीं हैं, ये कम है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही दिन हुआ है ना अभी, तुम इतने जल्दी कैसे बोल रहे हो। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि 36,000 के ऊपर ये जाएंगे ही नहीं व्यूज़। थोड़ा सा सब्र रखो, हो सकता है कि आगे व्यूज़ आए। देखो, एक कभी भी चीज़ भूलना मत, ये कोई कवर सॉन्ग नहीं है, ये ओरिजिनल सॉन्ग है। और कवर सॉन्ग और ओरिजिनल सॉन्ग में ये फ़र्क होता है कि व्यूज़ डेफिनेटली बढ़ेंगे। हाँ, पवनदीप राजन का ये मत भूलो कि अगर अकॉर्डिंग टू यूट्यूब रूल्स उसका जो चैनल है, देखो वो, मैं आपको यूट्यूब के भी तो रूल्स बताने, तो फिर मुझे आपने एक बात याद रखना, अगर आपका चैनल जो है यूट्यूब का, वो भले कितने ही सब्सक्राइबर्स हो आपके, अगर आपका चैनल इनएक्टिव हो तो देखो, इवन 3 ईयर्स पहले उसने एक वीडियो डाला था अनप्लग तबला, पवनदीप राजन लाइव इन इज़राइल, बराबर है। उसके बाद अभी उसने 8 दिन पहले ओ मेरी सुआ का टीज़र डाला, जिसमें 8 दिन में खाली 22,000 व्यूज़ है। तो टीज़र भी कम व्यूज़ वाला था, पर 21 घंटों में 36,000 ओ मेरी सुआ को व्यूज़ आए हैं। अब ये क्यों भूल रहे हो कि भाई 3 साल के बाद पवनदीप राजन ने कुछ डाला है, 3 साल के बाद। उसका चैनल 3 साल एक्टिव नहीं था। ओ भाई साहब, आपको अगर नहीं पता होगा यूट्यूब के रूल्स तो मैं बता दूं, 3 साल छोड़ो, अगर यूट्यूब का चैनल आपका 10-20 दिन भी क्या कहते हैं एक तरीके से इनएक्टिव होता है ना, तो आपका जो अल्गोरिदम होता है, मैं यूट्यूब की भाषा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, मैं बेवजह डिफेंड नहीं करूँगा, मैं खुद मान तो रहा हूँ कि कम व्यूज़ है, पर अल्गोरिदम है ना, वो पूरा डाउन हो जाता है। अब चैनल सर्च करके भी आ ज़रूर जाता है, लेकिन सॉन्ग ट्रेंडिंग में आने को टाइम लगता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक ही दिन में इतना मत सेलिब्रेट करो हेटर लोगों, पहली बात। दूसरी बात, ऑन सीरियस नोट, यस देयर इज़ क्लियर बॉयकॉट फ्रॉम अरुणिता फैंस। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जब अरुणिता ने कोई कवर सॉन्ग डाला था, पवनदीप के फैंस ने भी बॉयकॉट किया था। तो मैं ये कभी बोल ही नहीं रहा हूँ कि बॉयकॉट का असर नहीं पड़ा है, बहुत बुरा पड़ा है क्योंकि अरुदीप फैंस जो है वो कंफ्यूज है। और अरुदीप फैंस का मैंने एक बात देखा है, ना ही वो ढंग से पवनदीप को सपोर्ट करते, ना ही वो ढंग से अरुणिता को सपोर्ट करते। तो मुझे तो ये डाउट है कि अरुदीप फैंस अब अरुदीप हेटर बन चुके हैं या क्या, या फिर हो सकता है कि कुछ अरुदीप फैंस अब पवन की तरफ मुड़े हो या फिर अरु की तरफ मुड़े हो। तो उनका प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। जैसे राजनीति में अलायंस वाला एंगल होता है ना, आपका बंदा इस तरफ गया, आप लेकिन उसको लाइक करते हो, लेकिन पार्टी इस वाली को लाइक करते हो जहाँ पे वो बंदा नहीं जाना चाहिए था, तो आप कंफ्यूज होते हो कि सपोर्ट किसको करना है। वो वाला एंगल हुआ है। तो बात को समझो। अभी अरुदीप फैंस अगर एक्टिव हो जाते इस सब चक्कर में, तो अरुदीप फैंस अगर सपोर्ट कर लेते हैं तो आगे चल के ये सॉन्ग बढ़ेगा। तो ये अभी आप ये एक्सपेक्ट करो कि पवनदीप राजन के फैंस सिर्फ देख रहे हैं सॉन्ग को। अरुदीप फैंस शायद कंफ्यूज है, लेकिन ऐसे है, आखिर वो अरुदीप फैंस है, वो दोनों के फैंस है, वो पक्का देखेंगे। देयर इज़ हाई चांस, ये मत समझना कि वो देखेंगे नहीं, वो पक्का देखेंगे। तो ये एक बात है, तो मन में रखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। रही बात अरुणिता के फैंस, देखो अरुणिता के फैंस मैं जितना जानता हूँ ऑब्वियसली वो बॉयकॉट करेंगे, लेकिन शायद कुछ अरुणिता के फैंस ऐसे भी होंगे जो हेट करने के लिए देखेंगे, कमेंट में कुछ टॉन्ट वॉन्ट मारने के लिए देखेंगे, तो व्यूज़ तो आ जाएंगे।
21 घंटों में 36,000 व्यूज़ उतने भी बुरे नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप यही बात हम रोज़ ट्रैक करने की कोशिश करेंगे सॉन्ग को, बस कितना हुआ, कैसे व्यूज़ बढ़े हैं या नहीं। देखो मैं खुद एक बात मानता हूँ कि इस सॉन्ग को लिमिटेड व्यूज़ आएंगे, पर 36,000 वगैरह नहीं, कम से कम 5 लाख तक ये सॉन्ग धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पर हाँ ये बात है, बॉयकॉट का असर बिल्कुल नहीं पड़ा है। अगर ये मैं कहूँगा तो मैं बायस्ड हो जाऊँगा। सच है, बॉयकॉट का असर पड़ा है। अरुणिता के फैंस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है, ये मैं मानता हूँ। हेट फैलाया गया है इस फिल्म सॉन्ग के अगेंस्ट, ये खुद भी मैं मानता हूँ। बट हाँ इसका लॉस दोनों को होने वाला है। आपको आज लग रहा है सिर्फ पवन को हुआ है? अरुणिता का भी जो बीच में एक सॉन्ग आया था उसको भी एक तरीके से आप जैसा एक्सपेक्ट करते थे ना पहले व्यूज़ आने चाहिए, वैसा वाला एंगल अब रहा नहीं है। तो इन दोनों की जो पॉपुलैरिटी है ना, जब से अरुदीप नहीं रहे हैं साथ, दोनों को भी लॉस हुआ है भाई। आप चाहे माने ना माने, ये फैक्ट तो कहीं बदल नहीं सकता है कि ये दोनों के जो फैंस लास्ट साल थे, लास्ट ईयर, अब उसके लास्ट ईयर, वो ज़्यादा थे आज की तुलना में। हाँ आप ये कह सकते हो नहीं कॉन्सर्ट में वो नहीं, देखो कॉन्सर्ट अलग चीज़ है भाई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप पवनदीप को दुश्मन मानते हो, चाहे अरुणिता को दुश्मन मानते हो, लेकिन एक टाइम पे अगर अरुदीप के आप फ़ैन थे, आपके सिटी में वो दोनों में से कोई एक आ गया कॉन्सर्ट करने, और आप बोले कि नहीं यार जान, मतलब आप फिर भी जाओगे कॉन्सर्ट देखने, क्योंकि एक टाइम पे आपने उनको लाइक किया था। तो कॉन्सर्ट का कंपैरिजन यहाँ पे मत करो। यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि अरुणिता के फैंस ने सपोर्ट नहीं किया, और उस टाइम पे पवनदीप के फैंस ने भी अरुणिता को सपोर्ट नहीं किया था जब उसका सॉन्ग आया था। तो मुझे दोनों फ़ैन क्लब्स के कोई कंप्लेंट नहीं है, आप अपना सही जा रहे हो, अपने अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हो। बट इसका असर दोनों पे हुआ है। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ पवन को लॉस हुआ है या अरुणिता को लॉस हुआ, नहीं भाई, आप ओवरऑल देखो, इनके जो व्यूज़ है वैसे आ ही नहीं रहे जैसे आने चाहिए। पर एक ही दिन में क्यों काउंट कर रहे हो पवनदीप के व्यूज़? 21 घंटे में 36,000 37,000 व्यूज़ आना, ऊपर से जो चैनल 3 साल से ऑलमोस्ट बंद था, डेढ़ टाइप का था, उस चैनल पे अगर पवनदीप राजन ने कुछ किया है तो पहले थोड़ा सा चैनल को एक्टिव तो होने दो। मैंने तो ये भी सुना है कि पवनदीप राजन अब अपने चैनल पे भी हर 2-3 वीक में एक सॉन्ग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अच्छी बात तो है, ये बुरी थोड़ी ना बात है। और पवन को भी यूट्यूब का एल्गोरिथम पता है भाई। ये अगर आप बोल रहे हो ना कि ये कम, भाई मैं एक बात बोलता हूँ, ये कोई कम व्यूज़ अभी दिखेंगे, मैं मानता हूँ कंपैरेटिवली पहले पवन के व्यूज़ जैसे आते थे उस अकॉर्डिंग कम है, पर ये बढ़ेंगे। एक ही दिन में तुम कैसे बोल सकते हो भाई, या फिर एक बाउंड्री से क्या तुम मैच जीत सकते हो, ये सोच रहे हो क्या? एक दिन भी नहीं हुआ है, अगला वेट तो करो, पहले एक वीक होने दो, बाद में बोल सकते कि हाँ भाई अब यहाँ पे ये फाइनल व्यूज़ है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। पर एक ही दिन में तुम डिसाइड कर रहे हो सॉन्ग फ्लॉप हो गया। मैं उसको जितना व्यूज़ चाहिए थे ना, जितना कमाना था वो कमा लिया उसने। यूट्यूब की तुलना में आपको पता है उसको इस सॉन्ग के लिए कितना कम व्यूज चाहिए, एक्सपेक्टेशन वाले, खाली 1 लाख। 1 लाख के ऊपर जो भी कमाएगा ना उसको बोनस मिलेगा, जो मेहनत उसने की होगी ना, जितना उसको 1 लाख व्यूज़ में पैसा आ जाएगा ना यूट्यूब का, उतना तो इस सॉन्ग पे भी उसने पैसा नहीं लगाया है, याद रखना। तो जब भी 1 लाख एक बार व्यूज़ आ जाए उसके बाद देख लेना। तो 2-3 दिन में, उससे ही पहले हो जाएगा भाई 1 लाख। उसका पैसा तो पूरा उसके जेब में आ रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से वो भी बोनस उसके जेब में आ रहा है, यूट्यूब का बोनस। तो थोड़ा सा ना सब्र रखा करो। और पवन के फैंस को तो मैं कहूँगा, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स, इंतज़ार करो। हाँ 21 घंटे में 36,000 37,000 व्यूज़, जो भी 21-22 घंटे में, वो अच्छे तो नहीं है लेकिन वो बुरे भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेंगे व्यूज़। शेयर दिस वीडियो।